अच्छा देखो, हमें ना दो तरह के ग्राफ दिए जा सकते हैं, एक तो वैल्यूज़ वाले दिए जा सकते हैं और एक हमारे पास टेबल वाला सेट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अब ये वाला है ना, जैसे वैल्यूज़ लिखी हुई, पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद इनके क्लास इंटरवल्स बनाएंगे। क्लास इंटरवल्स देखो, अगर पॉइंट्स में जा रहा है तो 0.5 दे दो, अगर हमारे पास नंबर्स में होंगे, बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो 10 का भी डिफरेंस दे सकते हो, 5 का भी दे सकते हो, और 10 या 5 तक का रखना, इससे ज़्यादा तक का नहीं रखना, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस रख के इसको रखा है। तो 0.5 0 0 0.5 0.5 1 1 माइनस 1.5 1.5 2 तक, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 2 तक क्यों ले गई, क्योंकि मेरा सबसे लीस्ट जो था वो -0.2 था और जो सबसे ग्रेटर था वो 1.6 था। तो 0.5 से लेके 2 तक मेरे पास ये सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे। फिर मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट की कि मैंने देखा, मैंने -0.5 से लेके 0 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, ये वाला है, ये वाला है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर 0 से लेके 0.5 तक कितने, 0 को छोड़ के मैंने फिर सारे काउंट कर दिए, 1 2 1 2 और 3 4 5 6, तो 6 आ गया। अब 0.5 से लेके 1 तक, अब मैं 0.5 को छोड़ के 1 पे देखूंगी कितनी कुछ है, तो ये 6 आ रहा है, तो ये 1 लिख दिया। इस पर कुछ भी नहीं है, तो 0 और 1.5 से लेके 2 तक 6 आ रहा है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका हम वो कैसे बनाएंगे हिस्टोग्राम, हम फ्रिक्वेंसी जो है वाई एक्सिस पे रखेंगे और एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल रखेंगे। क्लास इंटरवल देखो अब इस तरह है, हमारे पास 0.5 0 0.5 1 1.5 2, तो मैंने इसी तरह इसको सेट किया है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह सेट किया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब पॉइंटिंग करूँगी। मैंने 0.5 पे क्या आ रहा था 2, तो मैंने 2 पे प्लॉट कर दिया, सिर्फ पहले पॉइंट लगा लिया। फिर मैं 0.5 से लेके 6 तक मेरे पास यहाँ आ रहा था, ठीक है, तो मैं एक यहाँ डॉट लगा देती हूँ, यहाँ डॉट लगा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा 0.5 से लेके 1 तक मेरे पास 1 पर आ रहा है, तो मैंने 1 पे यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे 0.5 से लेके 1 तक है ना, तो एक 0.5 पर, एक 1 पे। इस पर तो कुछ भी नहीं है, तो उसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। 1.5 से लेके 2 तक, तो 1.5 से लेके 2 तक मैंने एक पॉइंट लगा दिया और फिर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारा हो गया मतलब नंबर्स वाला, ठीक है, ये नंबर्स वाला है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारे पास टेबल वाला है, ठीक है। टेबल वाले में देखो, अब हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल भी गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी गिवन है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या हमने देखा कि लोअर और हायर में फ़र्क है दोनों के, सब में देखो, ठीक है। तो इसको सेम करने के लिए हम निकालते हैं क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं, जो लोअर होता है ना उसको -0.5 कर देते हैं और जो अपर होती है इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 0.5 माइनस किया 0 में से और यहाँ पे 0.5 ऐड किया, इसी तरह ये पूरा कर लिया। यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये बना लिया, ये वाला, मतलब कैसे बनाया वो बता रही हूँ मैं भी। ये मैंने कैसे बनाया, ये 50 था, ठीक है। पहली वैल्यू मेरे पास थी 0.5 से लेके 10.5 तक। अच्छा, अब मैंने इसकी पहले प्लॉटिंग किस तरह की, मैंने देखा सबसे हाईएस्ट नंबर 50 तक जा रहा है और यहाँ पे मेरे पास 550 भी आ रहा है, तो मतलब मुझे ज़्यादा 600 तक, तो मैंने 50 का टेबल चलिए, 50 100 150 200 250 इस तरह करके। और एक्स एक्सेस पे मैंने क्या देखा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए थी ना, 0.5 10.5, तो मैंने क्या लिखा 0.5 10.5 20.5 30.5 40.5 50.5 100.5 तक मैं पूरा ले गई। बस पहली वैल्यू थी 50 और कहाँ थी वो 0.5 से लेके 10.5 तक, ठीक है। तो 0.5 से लेके 10.5 तक मैंने इसको प्लॉट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। पहले मैंने पॉइंट लगा दी। इसके बाद 10.5 से लेके 20.5 तक 300 तक आ रहा है, तो मैंने देखा 300 यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया और यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया। पहले हम डॉट लगा लेंगे सारे, फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 20.5 से लेके 30.5 तक मैंने देखा 250 पर आ रहा है, तो 250 पे मैंने दोनों पॉइंट्स लगा दिए। इसी तरह फिर मैंने सब पे पॉइंट्स लगा दिया और फिर सबकी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया।